उनको लेना देना नहीं है। जैसे मैंने ऑफलाइन एग्जाम्स भी लिखी है यहाँ पे ना, तो ऑफलाइन एग्जाम में पहले बार जब मैं गया था एक पहला पेपर देने के लिए, मैंने काफ़ी सारा लिखा, ठीक है, बहुत भर भर के लिए, हमें आदत है, हम सप्लीमेंट लेते हैं, हम लिखते रहते हैं, मैं कहा अच्छी बात है, मैं लिख रहा हूँ एग्जाम। हाँ, पर फिर बाद में नंबर मेरे को इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं आए, ठीक है, थोड़े कम आए। फिर मैंने दोस्त से बात की तो कहता, और दूसरा जो पेपर था उसमें मैंने लिखा ही कम था क्योंकि मेरे को ज़्यादा आता नहीं था, उसमें नंबर अच्छे आ गए। My name is Nishant and I have Tasha, यश एंड प्रकाश विद मी, जो कि लंदन के एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि यहाँ पे मतलब जॉब से रिलेटेड, जैसे आप भी बिजनेस फील्ड में हो, आप भी बिजनेस फील्ड में हो, तो बिजनेस रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उसके बारे में हम लोग विल डिस्कस, एंड उसका जॉब पर्सपेक्टिव क्या है यूके में ऑल ओवर और लंदन में भी स्पेसिफिकली, ठीक है, तो विल डिस्कस दैट। सो मेरा बेसिकली कोर्स फाइनेंस का है, बट देयर आर वेरियस डिफरेंट कोर्सेज, एचआर है, फिर इंटरनेशनल बिजनेस है, मार्केटिंग है, और भी बहुत एक्चुअली, बट मेरे को इतना नहीं मालूम है। बट मेरा फोकस सिर्फ फाइनेंस का ही था, तो मैंने बेसिकली मेरे को फाइनेंस ही करना था, तो मैंने फाइनेंस चूज किया। ओके, तो जब आप रिसर्च कर रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के बारे में या आपके फाइनेंस वाले कोर्स के बारे में, तो व्हाट डिड यू लुक इनटू? आपने क्या यूनिवर्सिटी देखी, क्या आपने कोर्स की रैंकिंग देखी? मैंने रैंकिंग्स भी देखा, मैंने कोर्स भी देखा, मैंने मॉड्यूल्स भी देखे कि व्हाट मॉड्यूल्स दे आर प्रोवाइडिंग, व्हाट विल दे टीच अस, एंड क्या है क्या नहीं। तो मैंने वो सब पे ज़्यादा फोकस किया था। ओके, एंड व्हाट अबाउट जॉब पर्सपेक्टिव? जॉब पर्सपेक्टिव, अभी लंदन इज़ अ फाइनेंस हब, तो आई हैव एन एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस इनटू फाइनेंस। ओके, मार्केटिंग, आपका मार्केटिंग है ना? हाँ। तो आपने क्या क्या देखा था, मतलब जब आप कोर्स के लिए सिलेक्ट कर रहे थे, तो आपने क्या? तो मैंने कोर्स के लिए सिलेक्ट किया, पहले तो मेरा बैकग्राउंड जो था जहाँ पे मैं जॉब किया था उसके रिगार्डिंग ही मैं सोच रहा था, तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे मिल गया इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स था। तो उसके अंदर भी अलग अलग आते हैं, जिसके अंदर जिसको मार्केटिंग का पर्पज़ हो, तो जो बिजनेस इंटरनेशनल मार्केटिंग का आता है, इंटरनेशनल एचआर आता है, और देन अपने इंटरनेशनल ऑपरेशंस का भी आता है, कि जो ऑपरेशंस फील्ड में जाना चाहता है तो ऑपरेशंस का भी आता है। तो उसके हिसाब से जिसको जिस फील्ड में अच्छा लगता है, तो मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का लिया, कि जिसके अंदर मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशंस, ये सारा पूरा का पूरा आ जाता है। ओके, और फाइनेंस भी आ जाता है पूरे के साथ। बट वो जो है ना, वो पूरा डिस्क्राइब नहीं होता है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के अंदर, कि ये पूरा डिटेल्स में नहीं बताते कि भाई फाइनेंस क्या है, मार्केटिंग क्या है। बट जिसको पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, जैसे मार्केटिंग में जाना है, तो पूरा डिटेल्स में जो जाता है, तो मार्केटिंग का एक फिक्स ही लो कि भाई यही चाहिए, तो ये वाला भी कर सकते हो। बट मुझे पूरा थोड़ा चाहिए था, जो जनरल नॉलेज होता है वो उसके हिसाब से, तो मैंने वो वाला सिलेक्ट किया। ओके, एंड अभी जो जॉब प्रोस्पेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने अगर कोर्स हो गया, आपका हो गया, चल रहा है? नहीं, चल रहा है। तो आपका जब कोर्स खत्म हो जाएगा, तो व्हाट यू विल बी लुकिंग एट जॉब्स, रोल्स, और क्या बेसिक मिनिमम सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है आपके रोल्स के लिए? Basically, look, I have not done a good research into the job part right now. So मेरे को आइडिया नहीं है एग्जैक्टली इधर what are the basic salaries, into what field, क्या expectations है। But honestly, I believe कि सिर्फ मेरे को जितना अभी तक का एक्सपीरियंस है, कि सिर्फ कोर्स से it is not that effective. मेरे को I believe मेरे को कुछ सर्टिफाइड कोर्स भी दूसरा करना पढ़ेगा। ओके, जॉब के लिए? या दिस इज नॉट इनफ, मेरे को ऐसा लगता है। दैट इज माय पॉइंट ऑफ। अभी लग रहा है या पहले जब आपने कोर्स नहीं, अभी जब भी पढ़ना चालू हुआ और जो भी चालू हुआ। एक्चुअली ये बहुत ना कॉमन चीज़ है। ये हमारे साथ भी ऐसे हुआ था जब मैं मैकेट्रॉनिक्स पढ़ रहा था ग्लासगो यूनिवर्सिटी से। तो अ लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग मैकेनिकल, डेटा साइंस वगैरह वगैरह, दे फेल्ट द सेम व्हाट यू आर फीलिंग जस्ट नाउ, कि यार ये इनफ नहीं है, इनफ और नॉलेज चाहिए। हाँ, मतलब हमें इंडिया में जिसे सिखाते ना जिस तरीके से हमें समझ में आता है वो, ठीक है, थियरी के लिए होता है वो कुछ सब, भी हम कितना भी गाली देते हैं इंडियन एजुकेशन यार द पैटर्न इज कंप्लीटली डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। अरे तो यार, कंप्लीटली व्हाट वुड यू से, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन? एज इन मेरा जो फर्स्ट सेम था उसमें मेरे को मिक्स था, एचआर, मार्केटिंग सब सिखाया था, और उसमें जो मेरा असाइनमेंट्स था वो मेरे को ऐसा लगा इतना रिलेटेड नहीं है टू माय कोर्स जो मेरे को सीखना है। ओके, तो दैट इज व्हाट आई फेल्ट। राइट, और यहाँ पे वो भी ना कि हैंड होल्डिंग नहीं करते प्रोफेसर, इतना एक्सप्लेन नहीं करते, दे फील कि आपको आता है, वो अज्यूम कि हाँ ये लोग को मालूम रहेगा व्हाट इज असाइन। मेरे को नहीं मालूम, मैंने कभी असाइनमेंट्स नहीं किया है इधर जैसे करते हैं हमने ऐसे नहीं लिखा है कभी हमारे रेफरेंस, वो सब मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। बट इधर आके धीरे धीरे सीखा। हमने कभी असाइनमेंट को टर्निटिन में नहीं डाला। हाँ, एग्जैक्टली।
तो क्विलबॉट बहुत कम यूज़ किया हमने, या किया भी नहीं, बहुत लोगों ने नहीं किया क्विलबॉट। नहीं किया है। पहले हाँ पहले, अभी तो वो करना पड़ता हाँ, है। यहाँ पे करना पड़ता है। प्रोफेसर उसमें भी देख रहे बोलते हैं कि वो तुम लोग यूज़ करोगे तो प्लेजरिज्म में आएगा हाँ, वगैरह, बट देन नहीं, पर जैसे मैं कह रहा था ना कि काफ़ी सारे लोग, कमिंग बैक टू द पॉइंट आपके कोर्स वाला, कि वाई डू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील द नीड, आई वुड से, क्योंकि आई थिंक कि कहीं ना कहीं उनको पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाया जो उनको सोचा था उन्होंने। कि मैं फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं मैकेट्रॉनिक्स करने आया था, एंड आई कम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, कोर एकदम मैकेनिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैकेट्रॉनिक्स इज लाइक रोबोटिक्स का ब्रांच है, ठीक है, टू एक्सप्लेन यू इन बेसिक वे कि इट्स अ रोबोटिक्स। और मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना नॉलेज नहीं होता है, हार्डकोर मैकेनिकल वाला होता है। तो फॉर मी इट वाज अ न्यू ब्रांच, बट इट वाज लाइक एडवांसिंग समवेयर इनटू रोबोटिक्स, वैसा जो रोबोटिक्स की दुनिया में जा रहा हूँ ताकि जॉब ज़्यादा मिले, ठीक है। तो आई केम विद दैट पर्सपेक्टिव कि यार मेरे को अभी रोबोटिक्स में जॉब चाहिए, क्योंकि मेरे को अभी कुछ नया सीखना है, बहुत हो गया मैकेनिकल कोर में जॉब ही नहीं है ना इंडिया में ना इधर है। तो ऐसा कि ये करते हैं, यहाँ पे आया तो मैं बोला ये सब ऐसा बाउंसर जा रहा है, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हाँ, मैं कहा मैकेनिकल में जो पढ़ा वो तो मैं लिंक ही नहीं कर पा रहा हूँ कहीं पे, ठीक है, बिल्कुल दूर तक लिंक नहीं है। हाँ, एक अलग ही टॉपिक उठा लिया और सिर्फ उसके अराउंड ही आपको घुमा रहे। और यहाँ पे जो लोग मेरे साथ थे कोर्स में, एक तो कोई 40 साल का है, कोई 30 साल का है, किसी ने 2-3 PhD कर रखी है, यार बहुत ज्यादा ही, और किसी ने कुछ PhD कर रखी है, 2-4 मास्टर्स हो गए किसी के। यही होता है। और वही कोर्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैकेनिकल वाले बैठे, इलेक्ट्रॉनिक सभी लोग को रोबोटिक्स वाले भी बैठे, या किसी ने बैचलर्स में मैकेट्रॉनिक्स किया वो भी बैठा है। तो मैं और मेरे जो 2-4 दोस्त थे, वी आर लाइक कि यार, और ऑनलाइन लेसन होते थे हमारे उस समय, ऑफलाइन नहीं होते थे। तो हम लोग ऐसे बैठते थे लाइक कि ये क्या बोल दिया इसने, और फिर वो लास्ट में बोलता था कि ये असाइनमेंट है, ये कर देना। यही होता है। मतलब देयर आर नॉट इंटरैक्टिव सेशंस नहीं है, मतलब मेरे फर्स्ट सेम में थोड़ा बहुत था इंटरैक्टिव, बट सेकंड सेम में तो इट वाज लाइक दे आर जस्ट प्लेइंग द स्लाइड्स, टीचिंग, रीडिंग, दैट्स इट। हिस्ट्री के टीचर जैसे इंडिया में PPT रीड कर लेते हैं। देयर शुड बी सम इंटरैक्शन कि यार क्या है क्या नहीं। एग्जैक्टली, तो वो नहीं होता है यहाँ पे, मे बी बिकॉज ऑफ दैट। वो फर्स्ट सेम में था मेरा, बट जो सेकंड सेम में था वो आई डिडंट फील के ऐसा इतना है। नहीं, सेम थिंग। सो आई थिंक ये पूरे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के 90-80% स्टूडेंट्स के साथ यही होता है। अपार्ट फ्रॉम अगर आपको वही कोर्स आपने पहले किया हो और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो उसके बारे में, तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। हमें ऐसे लोगों को तो नहीं समझ में आता है जब हम लोग फ्रेशली कोई नया अपने नीश में कोई और एक फील्ड ऐड कर रहे हैं ना, जैसे मैंने किया था, तो उसमें कुछ भी नहीं समझ में आता, क्योंकि ये लोग नहीं समझा पाते। इतना डीप नहीं समझाते। इनका मोटिव ये होता है कि आपको पता है, तभी लोग आप यहाँ आए हो। उन लोगों को ऐसा है आपको सब कुछ पता है, आप सिर्फ यही पढ़ने आए हो यहाँ पे, आपका पूरा बेसिक क्लियर है, पर हमारा बेसिक ही क्लियर नहीं होता है। उन्होंने ऐसा बोला है कि मतलब ये ग्रेवी है, मसाला वगैरह सब कुछ आप बना लो खाना, बस आप इसमें नमक ही हमारा डाल दो, हमारा नमक डाल दो, बस सही हो जाएगा। आई थिंक बिकॉज़ ऑफ दिस हमारा जो पीपल फील लाइक कि कोर्स लेने चाहिए, और फिर वो कोर्स ले रहा है यूडेमी, इंडिया में बैठ के कोर्स ले रहे हैं, कोई इंडिया से सिखा रहा है, ये चल रहा है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एजेंट होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि आप ये कोर्स ले लो, आपको ये फायदा होगा। उनको तो वैसे मिल रहा है, यही है, उनको यूनिवर्सिटी में भेजना है। वो कोर्स के रिगार्डिंग वो जो बंदे होते हैं जो आने वाला है, उसका कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ पता नहीं होता है। मेरा क्या था, मेरा प्रीवियसली मैंने बैचलर ऑफ साइंस किया है, मेरा माइक्रोबायोलॉजी में मैंने बैचलर कंप्लीट किया है। उन्होंने बोला कि ये बिजनेस में अच्छा है, पर मुझे पता था कि बिजनेस में अच्छा है, क्योंकि मुझे आगे जाके मेरी ऑन लेबोरेटरी खोलनी है इंडिया में, इसकी वजह से मुझे बिजनेस की स्किल्स चाहिए, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया था, इसलिए मेरा बेसिक क्लियर था। अच्छा, तो ये एक चीज़ होती है ना कि मतलब आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिंग अभी, उन्हें आई थिंक ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि पहले से रिसर्च करना। हाँ, पहले माइंड आपका क्लियर रखो, और ये मत सोचो कि तुम्हें यहाँ आने के बाद कुछ सीखने मिलेगा एज सच। नहीं, कुछ नहीं, डिटेल डीप नॉलेज नहीं मिलेगा। ऊपर से अगर आप सीख पाओगे थोड़ा बहुत, अगर वो भी अगर आप बहुत रिसर्च करना चाहते हो तो हाँ, हर लेक्चर के बाद अगर आप 2-4-5 घंटे उसमें डालोगे तब आपका आउटपुट आएगा। यहाँ के यूनिवर्सिटी ट्विटर भी सेम वही बोलते हैं कि आप लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो, सारी बुक्स पढ़ो, आर्टिकल पढ़ो, तो वो वही लोग बोलते हैं कि आर्टिकल पढ़ो, उसके अंदर डीप में बताएंगे। वही होता है। तो तुम्हें क्यों रखा है भाई, तू समझा ना। मुझे सिर्फ असाइनमेंट देने के लिए रखा है बस। पर हमारे जो इंडिया से भाई बंधु आते हैं, वो यूनिवर्सिटी का किसी लेक्चर खत्म हो भागे पढ़ने, बाहर जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, असाइनमेंट के रिलेटेड है, मतलब इधर असाइनमेंट का स्कोर्स, ठीक है, आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू माय असाइनमेंट, मैंने इतना एफर्ट्स डाला है ना दैट आई बिलीव कि मेरा असाइनमेंट भी अच्छा बना है, बट स्टिल मेरे को 60-70s के बीच में आया मार्क्स। सो मेरी फ्रेंड है हु इज इनटू HR, तो उसने उसके सेम, सबका सेम है, सबको 60-70s में ही आया है, नो वन
इज देयर जिसको 70 Get के ऊपर 70, आया रहेगा या फिर 75 75 के ऊपर आया रहेगा। तो वो लोग के क्लास में ये पॉइंट रेस किया था कि क्यों नहीं सबको इतने मिल कम रहा। क्यों? हाँ मतलब व्हाट हाउ डू यू स्कोर। तो प्रोफेसर ने बोला था कि वी आर इंस्ट्रक्टेड कि हम लोग को उतना ही स्कोर करना है ओके इन दैट व्हाट वी से स्टैटिस्टिक्स स्टैंडर्ड उसमें। हाँ उससे ज़्यादा किसी को भी नहीं देना कितना भी अच्छा हो, फिर वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला अच्छा रहेगा उनको ही। सो डोंट गेट यू नो डीमोटिवेटेड कि इतना कम ही मिले मार्क्स तो, मिला। हाँ। हाँ तो आई डोंट नो कि हाउ डज दैट मेक सेंस। एक रेंज सेट एडिंग ऑन टू होती है। दैट पॉइंट, अभी जैसे सेम एक्सपीरियंस हमारा भी होता था कि कुछ असाइनमेंट दिया फॉर एग्जांपल, हाँ तो यहाँ के आई थिंक अभी ये तो मुझे पता नहीं ये सिनेरियो थोड़ा अलग है जॉब पे होता है, बट हमारे साथ ऐसा होता था कि फॉर एग्जांपल हमें कोई असाइनमेंट मिला है और हमने अपना दिमाग लगा के अगर उस पर अपनी एक्सपर्टीज लगा के कुछ किया ना तो एक तो फेल कर देगा, हाँ या तो ये वो एकदम बहुत कम नंबर देगा 40-50 या हाँ। 10 फेल ही कर देगा मोस्टली। फेल ही कर देते हैं। उनका क्या बोलना है कि ठीक है तुमने ये जो आउटपुट निकाला XYZ आउटपुट ये ठीक है आ गया ये तुम्हारा सही है, इनको घंटा लेना देना नहीं है आउटपुट हाँ, से, कुछ हाँ। इनको जो प्रोसेस, standard हाँ process है। एग्जैक्टली, हाँ उसके हिसाब से सब कुछ होना जो उसने चाहिए। लेक्चर के नोट्स में दिया है हाँ। और जो लेक्चर में पढ़ा जो है वही उसमें होना असाइनमेंट चाहिए। असाइनमेंट ब्रीफ हाँ। होता है ना हाँ। उसके हिसाब से उसके सब कुछ हिसाब होना से। चाहिए। अगर तुमने कहीं बाहर से अपना कुछ भी दिमाग लगाया ना ज्यादा, और वो अच्छा हुआ फिर भी बोलेंगे हाँ नहीं, ये अच्छा नहीं ये वाला है। करो। हाँ, फिर इंटरव्यू रखेंगे, हाँ। आपको इंटरव्यू में बुलाएंगे। हाँ, ये वो। पर ये एक चीज है कि आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते क्योंकि स्टार्टिंग में कहाँ exposure कहाँ होता है। किसी को पता तो होता है यार। ये गलती कर देते हैं वो कि अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है वो ये है कि पहले अपना ब्रीफ पढ़ो असाइनमेंट, हाँ, क्वेश्चन हाँ, अच्छे से main पढ़ो। brief उसको है। 10 बार पढ़ेंगे हाँ। ना तब जाके एवरी टाइम यू विल फाइंड समथिंग न्यू इन हाँ। दैट। या एवरी टाइम। एवरी टाइम पर वो भी तुमको ये देखना है कि ये मत करो कि तुम्हें आता है वो, उसने क्या बताया वो देखो, हाँ। उसने किस तरीके से बताया। अब उस अपनी प्रोसेस मत फॉलो करो, उसकी अपना process दिमाग follow मत करो। यूज करो। और इनको लेना देना नहीं है। जैसे मैंने ऑफलाइन एग्जाम्स भी लिखी है यहाँ पे ना, तो ऑफलाइन एग्जाम में पहले बार जब मैं गया था एक पहला पेपर देने के लिए मैंने काफ़ी सारा लिखा, ठीक है, बहुत भर के लिए, हमें आदत है, हम सप्लीमेंट लेते हैं, हम लिखते रहते हैं, मैं कहा अच्छी बात है मैं लिख रहा Written हूँ। exam। हाँ, पर फिर बाद में नंबर मेरे को इतने सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, थोड़े कम है। फिर मैंने दोस्त से बात की तो कहता, और दूसरा जो पेपर था उसमें मैंने लिखा ही कम था क्योंकि मेरे को ज़्यादा आता नहीं था, उसमें नंबर अच्छे आ गए, वाह। मेरे को समझा नहीं। तब मेरे को मेरे एक फैकल्टी से मैं मिला, दोस्त से मिला, तो वो कह रहे थे कि तूने जो पॉइंट टू पॉइंट है ना जो उसको चाहिए, अगर तूने सिर्फ 2 पॉइंट भी लिख दिया ना 10 लाइन का आंसर एक्सपेक्टेड नहीं है, नहीं 2 लाइन का आंसर है, तो तू 2 पॉइंट वो लिख जो उसको चाहिए। बस अगर तूने वो 2 पॉइंट नहीं लिखा और तूने अगर रामायण लिख दी उसमें तो वो तेरे को फेल कर देगा, कम नंबर। इंडिया जैसा नहीं हाँ। है यहाँ पे। यहाँ पे सप्लीमेंट का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ मतलब पे नहीं। ऑन पॉइंट होना चाहिए, हाँ, वो लोग के exactly. एक्सपेक्टेशंस हाँ। के हिसाब से सब। कीवर्ड्स वाला सीन, कीवर्ड्स या हाँ, राइट। उसने लेक्चर में अगर वो कीवर्ड बोला है हाँ वो वो कीवर्ड ही लिखना ही चाहिए, आपको, बस। बस खत्म। ये तो मैं ये समझ गया, मैं कहा ये क्रैक अभी लेट हो गया मैं बहुत ज़्यादा। लेट हो गया, तब मेरा लास्ट सेमेस्टर था, मैं कहा अभी क्या करूँ ये क्रैक करके।